बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, APS का सानेहा पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सानेहा था जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला कर रख दिया। और इस सानहे के बाद जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने कहर बनकर पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान में दहशतगर्द अनासर की सरकोबी की, उसकी मिसाल भी इससे पहले तारीख में नहीं मिलती। वो जज्बा और वो जनून और वो जज्बात जो कि पाकिस्तान की अफवाज के थे, नन्ही कलियों को देखकर और उनके जसद खाकी को देखकर, उसके बाद पाकिस्तान की सरजमीन में कहीं पर भी कोई भी दहशतगर्द खुल्लम खुल्ला फिरने की जिसारत नहीं कर सका। लेकिन इन तमाम तर मामलात के अंदर एक जानिब पाकिस्तान में सानिया APS के हवाले से उसके कमीशन की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी बुलाए जाना, ये सब कुछ चल रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर फाइनल राउंड खेलने के लिए तैयार है और जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के हवाले से और अफगानिस्तान की सरजमीन में भी कार्रवाइयों के हवाले से पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मुईद यूसुफ बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान मौजूद हैं और वहां पर मुकम्मल तौर पर उन्हें मामला जो है वो क्लियर किया जा रहा है। उनके सामने तफसीलात रखी जा रही हैं और उन्हें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि अगर ये नहीं कर सकते तो पाकिस्तान की जानिब से मामलात अपने हाथ में लिए जा सकते हैं। लेकिन इस सब के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो चीफ है उसकी जानिब से नाज़रीन कराम एक बहुत बड़ा घिनौना और संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है और इसके हवाले से बहुत अहम तरीन पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा और चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। इसके जो इंटरव्यू के मंदरजात हैं उनका तो हम जायज़ा लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि आपको जो लिखा होता है उसके पीछे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा या क्या बोला है वो तो सब समझते हैं और क्या बोलना अवॉइड किया उसका एनालिसिस जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो हम इसे हर एंगल से एनालाइज करेंगे और इसका लुबे लुबाब भी निकालेंगे और पाकिस्तान की अफवाज पर जो APS के हवाले से संगीन इल्ज़ाम जिसमें पाकिस्तान के अंदर भी ये फूट डालने की कोशिश है, अपनी अफवाज के खिलाफ पाकिस्तान को ला खड़ा करने की कोशिश है, उस हवाले से भी मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स भी रखूंगा। और ये पॉइंट्स जो हैं ये सानेहा APS की जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट में से निकले हैं। मैं आपके सामने वो पॉइंट्स भी आज रख देता हूं। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये नूर वली महसूद ये नाज़रीन कराम है कौन। ये दरअसल तहरीके तालिबान पाकिस्तान का चौथा अमीर है, यानी कि चीफ है, ऑल इन ऑल है, नंबर 1 पोजीशन पर है ये TTP के अंदर। 22 जून 2018 मुल्ला फजलुल्लाह जब मारा गया अमेरिका की एक ड्रोन स्ट्राइक के अंदर, उसके बाद नूर वली महसूद ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का चार्ज संभाला। इसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का चार्ज उस वक्त संभाला जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान तारीख की बदतरीन सतह पर थी, क्योंकि ये पाकिस्तान में कोई एरिया क्लेम नहीं कर सकते थे। ये नहीं कह सकते थे इस एरिया पर हमारा होल्ड है, वरना आपको याद है स्वात का इलाका था, वहाँ पर शरीयत मोहम्मदी का निफाज और इस तरह की चीज़ें। फिर वजीरिस्तान में ये कहते थे ये इलाके हमारे पास हैं, पाकिस्तान की अफवाज की कुर्बानियों की वजह से ऐसा कुछ नहीं था। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि TTP का ये जो अमीर है नूर वली महसूद, इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो बड़ी अहम तरीन थी और ये स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, अमेरिका की एक फहरिस्त है जो कि बड़ी अहम फहरिस्त होती है जिसमें कहा जाता है कि ये बहुत ही बड़ा आलमी दहशतगर्द है। उस फहरिस्त में भी इस शख्स को सितंबर 2019 में डाला गया। उसके साथ ही साथ जुलाई 2020 में नूर वली महसूद को आइसल यानी कि दाइश और अलकायदा की सैंक्शन कमेटी जो है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें भी शामिल किया गया, यानी कि अमेरिका भी और इस सब के अंदर भी। और ये खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसका इलाका साउथ वजीरिस्तान तिराजा सब डिवीजन है उसकी, ये आदमी वहां पर पैदा हुआ था 1978 में और ये महसूद ट्राइब है
जो कि बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में है, उससे इसका ताल्लुक है और इसके हवाले से बड़ी ही रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैलाने के हवाले से और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के हवाले से ये शख्स बड़ा मशहूर है। अब नाज़रीन इकराम, आपके सामने है कि टीटीपी अपनी आखिरी सांसें ले रही है और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र डॉक्टर मुईद यूसुफ इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं और एजेंडा ऑफिशियली कुछ भी बताया जाए, असल एजेंडा यही है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान सरजमीन में टीटीपी या इस तरह के दहशतगर्द गिरोह जो हैं वो नशोनुमा नहीं पाएंगे। इस सब के अंदर इसने इंडियन जरीदे को इंटरव्यू दिया, द संडे गार्डियन को, और संडे गार्डियन को इंडियन को क्यों इंटरव्यू दिया इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, आवाम खुद बहुत कुछ समझती है और इस पर हम वक्त नहीं ज़ाया करेंगे। आपके सामने मंजरनामा वाजे होता रहेगा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें से चोर की दाढ़ी में से तिनका निकाल के आपके सामने रखेंगे। सबसे एंड वाला सवाल पहले आपके सामने रख देता हूँ और फिर इसके सारे सवालों के जल्दी जल्दी हम जवाब देंगे कि इससे क्या सवाल हुआ, इसने क्या जवाब दिया, क्या सवाल हुआ, क्या जवाब दिया, ताकि मुकम्मल एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आ जाए। इससे जब पूछा गया कि टीटीपी ने एपीएस के सानहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी 2014 में, जिसमें 132 स्कूल के बच्चे जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया, उस पे क्या तुम इस वक्त शर्मिंदा हो, क्या तुम अपोलोजेटिक हो, क्या तुम ये नहीं समझते कि ये एक ऐसा जुर्म है जो कभी नहीं होना चाहिए था। इस पर नाज़रीन इकराम इससे कहा गया कि जो लीडर्स जो हैं, अब इसके अल्फाज चेक करें, कह रहा है कि टीटीपी के जो लीडर हैं जो इसमें मुलव्विस थे वो शहीद हो चुके अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक्स में, यानी कि मैं नहीं था उस वक्त लीडर, लेकिन ये शहीद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है सानिहाए एपीएस करने वालों के लिए। इसके साथ साथ कहता है कि हम पाकिस्तान से ये डिमांड करते आए हैं उस वक्त से कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए और हमारे तो टारगेट हमेशा से एडल्ट्स रहे हैं, बालिगीन रहे हैं, हमारे टारगेट कभी भी बच्चे नहीं रहे। जो बच्चे हैं उनका कत्लेआम पाकिस्तान की फौज ने किया और इस सब के अंदर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये एक्सेप्ट की गई एक भगोड़े एसएसजी के कमांडो की तरफ से भी। इसका कहना है कोई होगा कोई ऐसा आदमी जो कि बिक गया होगा अगर ये कोट कर रहा है और सच है, लेकिन इस सब के अंदर कह रहा है कि हम नहीं समझते कि बच्चों का कत्लेआम इंसानियत की कोई खिदमत है। इस सब के ऊपर मैं आपके सामने नाज़रीन इकराम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर ज़रूर रख दूँ कि एपीएस का सानिया जो है उसमें 147 अफराद शहीद हुए थे, 147, जिनमें 22 स्कूल स्टाफ मेंबर्स थे, 122 तलबा थे और 3 आर्मी के जवान शहीद हुए थे। 147 अफराद में से 51 शोहदा का ताल्लुक फौज से था, जिनमें फौजियों के आला तरीन फौजी अफसरान के 44 बच्चे थे, 4 स्टाफ मेंबर्स थे और 3 आर्मी जवान। एक ब्रिगेडियर की अहलिया जो उस वक्त एपीएस में अपनी खिदमात सरंजाम दे रही थी, जब उन्होंने आगे बढ़कर बच्चों को बचाया तो उन्हें जिंदा भी जलाया गया। तो क्या ये तमाम तर चीज़ें ये कुर्बानी कौम ने दी है? कौम में फिर फौज और सिविलियन की तफरीक नहीं थी? और ये इस तरह की घटिया बातें और इनके तमाम तर लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन दहशतगर्दों ने हमला किया था एपीएस के साने में, ये कमीशन की रिपोर्ट है कि उनमें 12 दहशतगर्द थे। उन्हें 2015 के आगाज में गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 दहशतगर्दों को 11 फरवरी 2015 को अफगानिस्तान से गिरफ्तार किया गया, यानी कि जो बकिया थे उन्हें अफगानिस्तान से भी पकड़ कर लाया गया और ये तमाम तर चीजें हुई। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि जब इससे पूछा गया नाज़रीन किराम, मजीद इससे भी बड़े अहम तरीन सवालात हुए और इससे पूछा गया कि तुमने पाकिस्तान के साथ 1 महीने का सीज फायर का एग्रीमेंट किया है, क्या उस पर कोई प्रेशर था? इस पर यह कहता है नहीं जी कोई प्रेशर नहीं था, ये इंटरनल या एक्सटर्नल मीनिंगफुल निगोशिएशंस यानी कि बामकसद मुज़ाकरात जो हैं वो तो जंग का हिस्सा होते हैं। इसके साथ साथ इससे पूछा गया कि सीज फायर ख़त्म क्यों हुआ है? ये कहता है नाज़रीन किराम कि सीज फायर इसलिए ख़त्म हुआ कि ये बेसिकली टीटीपी का दफ्तर खोलने और टीटीपी के कैदियों को पाकिस्तान ने रिहा करने से मना किया। इसके साथ ही साथ इससे जब पूछा गया कि सीज फायर का मुआहदा जो है उसमें डिस्कशन पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट कर रही थी या पाकिस्तान आर्मी, तो इसने एक लफ्जी जवाब दिया, इसने कहा पाक फौज। इसके साथ ही साथ इसके जब ताल्लुकात का पूछा गया कि तुम्हारे अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जो है उससे किस तरह से ताल्लुकात हैं, स्पेशली अब जब टीटीपी पाक फौज के बिल्कुल मद्दे मुकाबले, तो कहता है कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं तालिबान से भी और हक्कानी नेटवर्क से भी। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम इससे जब सवाल पूछा गया कि भारत जिन्हें अपना दुश्मन समझता है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, क्या आपके उनसे भी अच्छे ताल्लुकात हैं? इसने कहा नहीं जी हमारे उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है।
वो अपना सब कुछ छोड़कर आ जाएं और वो हमारे साथ मिल जाएं तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे, हमारे उनसे कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन उन्हें हमारा एजेंडा मानना पड़ेगा। हमारा एजेंडा ये है कि हमने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करनी है, उसके अलावा किसी के खिलाफ नहीं करनी। जाहिर बात है भारतीय मीडिया को खुश भी तो करना है। जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो है उन्हें भारत थ्रेट समझता है, तो ये कैसे कह सकते हैं? कहते हैं उन्हें हम तब शामिल करेंगे जब उन्होंने बाकियों के खिलाफ लड़ना छोड़ दिया और पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ लड़ने का आगाज किया। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि इससे खालिद बल्ती का सवाल भी पूछा गया कि इतना अहम तरीन टीटीपी का शख्स मारा गया, जहन्नुम वासिल किया गया, जो कि तुम्हारे गिरोहों को इकट्ठा कर रहा था। फिर इसने कहा नहीं जी ये जंग का हिस्सा है, यानी इसने तस्दीक जरूर कर दी कि खालिद बल्ती भी मारा गया है। और इस सब के अंदर रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब की कामयाबियों पर कहता है कि आप रीसेंट हमले हमारे देख सकते हैं। अलबत्ता टीटीपी रीसेंट टाइम्स के अंदर पाकिस्तान में कोई हमला करने में कामयाब नहीं हुई, तो इसका मतलब यही है कि इनकी मुकम्मल तौर पर सरकोबी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी गई है और ये मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिए गए हैं। इस्लामाबाद में एक पुलिस एहलकार पर फायरिंग जरूर इन्होंने की, उसके अलावा ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हो रही हैं, उनके साथ भी टीटीपी वाला हाल अनकरीब आपके सामने होगा, वैसे ही किया जाएगा। और एक जिसे कहते हैं ना कि झाड़ू फेरा जाएगा, सफाई की जाएगी पूरे इलाके की, तो वो भी अनकरीब होगी। ये नाज़रीन किराम इसका इंटरव्यू था, मैंने कुछ फिगर्स भी आपके सामने रख दी। और मकसद इंडियन मीडिया को नूर वली महसूद का इंटरव्यू, मकसद समझाना ज़रूरी नहीं है, वो समझना आवाम के लिए बड़ा आसान है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का, इस मुल्क पाकिस्तान का। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।